तो भाई एक और आईसीसी का इवेंट, एक और ट्रॉफी जीत गए, हम जीत गए। और इस जीत के लिए बस दो लोगों को क्रेडिट जाता है इसके लिए बस। एक तो साउथ अफ्रीका जिसने हमें हराया, तो उसके बाद लगा कि भाई जीतना भी है, और कैसे जीतना है, बैटिंग बॉलिंग मतलब सब कंबाइंड उसमें एफर्ट्स लगाने थे हमें। साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद हमें पता चला। और दूसरा क्रेडिट आता है भाई मोदी जी को जो वो स्टेडियम में नहीं आए। अगर वो स्टेडियम पे आते तो सीन कुछ ही होता। एक तो वो फिक्सर पाकिस्तानी सब बैठे हैं अंतर्यामी ज्योतिष बन के, एस्ट्रोलॉजर बन के बैठे हैं। इंडिया सेमी नहीं खेलेगा, सेमी खेलेगा तो फाइनल नहीं खेल पाएगा, फाइनल खेलेगा तो फाइनल हार जाएगा। मतलब ले दे के इंडिया को हराना ही था, और लो जीत गई इंडिया। भाई कुछ तो ढंग की बात क्या करो, इतने बड़े एक्सपर्ट बनते हो, खुद फिक्सर हो तुम सब। कुछ तो कह रहे हैं ये तो इंडिया तो बैटिंग पिच बना रहा है फ्लैट ट्रैक। अरे फ्लैट ट्रैक सबके लिए है, साउथ अफ्रीका के लिए, वेस्ट इंडीज, सबके लिए है वो। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सब रन बना रहे हैं। अब वो रन चेस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, उसके फेवर में गया, उसने फील्डिंग ली अपने मन से ली। सूर्य ने कहा हमें बैटिंग करनी थी। मतलब दोनों का डिसीजन था कि भाई जो जीतेगा वो अपना अपना कर लेगा। देख लिया क्या इंडिया खेली, 250 लगा दी, वो नहीं लगा पाए न्यूजीलैंड वाले। फ्लैट ट्रैक उनके लिए भी था। कुछ कहते हैं कि होम एडवांटेज है। अरे होम एडवांटेज तो श्रीलंका को भी था, पाकिस्तान को भी तो था। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेली थी, 2024 वर्ल्ड कप भी खेली थी। तो मतलब ये तो एडवांटेज कोई बात ही नहीं है, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल देख लिया, दोनों सुपर 8 में बाहर हो गए। तो होम एडवांटेज उनके पास भी था, लेकिन वो खेल नहीं पाए। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, तो भाई मानो इसको। पहले बैटिंग आई इंडिया की। भाई अभिषेक जी आपको शत शत नमन है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। जो आखिरी मैच में आप आ गए फॉर्म में भाई साहब, नहीं तो पता नहीं क्या होना था। आप तो बॉयकॉट ही हो जाते इंडियन क्रिकेट टीम से। संजू सैमसन, ईशान किशन एज यूजुअल भाई आए, पीट पाट के चले गए, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या है। और हमारे शून्य कुमार यादव जी, सूर्या जी कुछ कर लो, पता नहीं कैप्टनसी के भरोसे ही हो टीम में, मुझे लग रहा है। बाकी तो पता पता है नहीं है आपका। तो एक हमारे क्लच गॉड हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, सब जो आ रहे लपेटे जा रहा है। कुछ समझ ही नहीं रहे बॉलर को, ये तो मारे जा रहे हैं। तो 250 देने के बाद भाई फिर हमारे आई बॉलर्स की बात। भाई साहब जसप्रीत बुमराह जी, आपकी कोटी में दंडवत प्रणाम प्रणाम है, जो आपने इतनी अच्छी बॉलिंग करी। आपके चारों ओर झेल पालना, तो जो झेल गया समझ लो वो पूरा गंगा नहा लिया उसने। काफ़ी अच्छी बॉलिंग की आपने, अर्शदीप, सब ने मतलब सब ने अच्छा किया। फाइनली जीत ही गए हम। न्यूजीलैंड वाले के बॉलरों को तो पता ही नहीं चल रहा है बॉलिंग कहाँ करनी है, बैट्समैन को पता चल रहा है रन कहाँ मारने हैं, कुछ होशो हवास ही नहीं है उनको बस आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। और डैरिल मिचेल, वो जो अर्शदीप ने बॉल फेंकी उसको थ्रो मारा उसने, रिएक्ट कैसे कर रहा है जैसे हम गली मोहल्ले में नहीं खेलते हैं क्रिकेट। तो एक बंदा जब मैच हारने लगता है तो उसको एक बहाना छेड़ते हैं कि भाई किसी तरह मैच को हटाओ, पैसे ना देने पड़े, हार रहे हैं जो। तो वैसे ही उसने किया, तब चिढ़ गया एकदम कि यहाँ पास नहीं 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 नहीं, अब हमें खेलना ही नहीं है भाई, तुम रख लो ट्रॉफी तो उसका बस चलता तो वहीं बंद करके भाग जाता वो, पैसे ट्रॉफी वॉफी सब लेके भाग जाता वो इस पाकिस्तानियों वाला हाल करता कि ट्रॉफी नहीं देंगे, हम ट्रॉफी अपने पास ही रखेंगे तो भाई यही कहना, जैसे 2000 2010-15 तक जो ऑस्ट्रेलिया का जो दबदबा था, जो डर था, दहशत थी, वो अब इंडियन टीम की डर है, दहशत है। उतने बैट्समैन से कुछ डेडली लगते नहीं, जैसे ये रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू एडन, गिलक्रिस्ट जैसे ये लगते थे, वैसे उतना लगते नहीं है अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन लेकिन डर है इनका, डर डर बैठा रखा है इन्होंने।